Hello students, this class is for DLED second semester and fourth semester. I am Vandana Shukla and in this class we will study about English and today's topic is number. Number. Do you know what is number? देखिए बच्चों, if a noun tells about one or more than one is called number. Noun, अगर कोई noun word एक या एक से अधिक चीजों के बारे में या किसी क्रीचर के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो वो हमारा नंबर होता है कि कितनी क्वांटिटी में है, कितने नंबर में है, ठीक है ना, जिसको कि हम दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। नंबर दो भागों में नंबर को डिवाइड किया जाता है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में केवल एक ही चीज की बात होती है या एक ही क्रीचर की बात होती है और प्लूरल नंबर में एक से ज्यादा चीजों की बात होती है और एक से ज्यादा क्रीचर की बात होती है। तो पहले हम जानेंगे बच्चों कि नंबर क्या है। If a noun tells about one object or one or two, or you can say one or more than one. More than one. ठीक है? If a noun tells about one object or more than one object is called number. ठीक है बच्चों? If a noun tells about one object or more than one object is called number. नंबर क्या है? एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट या क्रीचर। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्रीचर भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल ऑब्जेक्ट की बात हो, किसी क्रीचर की भी बात हो सकती है, किसी जीव की भी बात हो सकती है। तो एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट या एक से अधिक क्रीचर के बारे में अगर बात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नंबर कहते हैं। अब नंबर को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है सिंगुलर नंबर, फर्स्ट हमारा है सिंगुलर नंबर और सेकेंड है बच्चों प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में एक चीज की बात होती है और प्लूरल नंबर में मोर देन वन की बात होती है, ठीक है। सिंगुलर में केवल एक की बात और प्लूरल में मोर देन वन की बात होती है। मोर देन वन ऑब्जेक्ट, इट मे बी एन ऑब्जेक्ट और इट मे बी अ क्रीचर। When a noun tells about one thing or creature is called singular number, ठीक है। When a noun tells about one thing or creature is called singular number. When a
noun tells more than one object or creature is called प्लूरल नंबर. ठीक है, देखिए, when a noun tells about one thing or creature is called singular number. When a noun tells more than one object or creature is called plural number. तो एक की बात अगर हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या एक क्रीचर की बात हो रही है तो वो सिंगुलर में आएगा, और अगर एक से अधिक की बात हो रही है बच्चों तो वो प्लूरल में आता है. अब देयर आर सम सर्टेन रूल्स कि आपको सिंगुलर से जब प्लूरल में बनाना होगा तो आप किस रूल्स को फॉलो करेंगे. तो मैं तो अभी मैं कुछ आपको शो करने जा रही हूँ कि आप सिंगुलर से प्लूरल में किस तरह से चेंज करते हैं. तो कुछ वर्ड्स को मैं आपको शो करूंगी, जैसे कि बॉय. देखिए, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल. ठीक है, तो जैसे बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा बच्चों? बॉयज. गर्ल, तो गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स. टॉय, तो टॉय का क्या हो जाएगा बच्चों? टॉयज. ठीक है, बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज. ठीक है, तो ये एक की बात बता रहा है और ये एक से अधिक की बात बता रहा है. जब एक बॉय की बात होगी बच्चों तो हम बॉय बोलेंगे, जब एक से अधिक की बात होगी तो हम बॉयज बोलेंगे. इसी तरह से एक की बात अगर होगी तो गर्ल बोलेंगे और एक से अधिक की बात होगी तो गर्ल्स बोला जाएगा. टॉय मतलब वन टॉय एंड टॉयज का मतलब मोर देन वन टॉय. बेबी मीन्स वन बेबी एंड बेबीज मीन्स मोर देन वन बेबी. Now you see, the most common way to form plural number is to add s at the end of the word. First rule. To add s at the end of the word. As I have shown you, boy, boys. You have to use only s after the word to form plural from singular number. Okay, girl. You have to use only s, girls. Toy. You have to use only s, toys. Okay, boy, boys, girl, girls, toy, toys, and now you can see, you can take one word more, rat, rats. Okay, so these are 4 words I have written here. These are singular number, these are in singular number, and these are in plural number. Okay, these are singular, these all words are in singular number and these all words are in plural number. So जितने भी ये 4 वर्ड्स हैं बच्चों, ये हमारे सिंगुलर को दर्शा रहे हैं
और ये 4 वर्ड हमने जब उसमें एस लगा दिया है तो वो प्लूरल हो गए हैं, वो एक से अधिक की बात बता रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन वे टू फॉर्म प्लूरल नंबर फ्रॉम द सिंगुलर नंबर इज टू एड एस at the end of the word. Now the second rule. Rule number second. Rule number second. Rule number second is if the end of the word means the last letter of the word if the last letter of the word is S, double S, SH, CH और X। ठीक है, देखिए, if the last letter of the word is S, double S, SH, CH and X, अगर जो भी शब्द सिंगुलर में हो और आप उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लूरल नंबर में उसको बना रहे हैं और वर्ड का लास्ट लेटर एस है या डबल एस है या एस एच है या सी एच है या एक्स है, देन व्हाट विल यू डू? तो देखिए, आपको अगर ये वर्ड्स आपके वर्ड के लास्ट में लेटर अगर ये आते हैं तो यू हैव टू add what? ES at the end of the word. Okay? अगर आपका लास्ट लेटर वर्ड का S है, डबल S है, SH है, CH है, X है, तो you have to use only ES at the end of the word. आपको एंड में ES का यूज करना होगा। ठीक है, नाउ यू टेक द एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम इसका। तो फर्स्ट वर्ड हम लेंगे जिसमें लास्ट लेटर S होगा, जैसे बस, गैस। ठीक है, सेकंड था बेटा हमारा डबल एस, तो हम ले सकते हैं ग्लास, क्लास। ठीक है, डबल एस। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों था एस, एस था ना बच्चों, एस एच। तो एस एच में हम ले सकते हैं ब्रश या बुश, ब्रश या बुश। अब नेक्स्ट है हमारा सी एच। सी एच वाले वर्ड हम देखेंगे बच्चों, जैसे मैच, मैच, MATCH, मैच। ठीक है, उसके बाद एक्स वाला देखना है, एक्स मतलब जैसे बॉक्स। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू ओनली एड ES। अब जैसे लास्ट में S है तो ES जोड़ देंगे आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, बसेस। बस पे क्या हो जाएगा बच्चों, बसेस। ठीक है, अब गैस है, केवल लास्ट में
क्या है बच्चों, एस है ना, तो आपको क्या लगाना है, ES, गैसेस। ग्लास, अब डबल एस आ गया इधर, ये भी डबल एस आ गया, देखिए, तो ग्लास, तो GLASS है, तो इसमें भी आपको ES ही जोड़ना है, ग्लासेस। क्लास, तो इसमें भी आपको ES जोड़ना है, CLASS, क्लासेस। नाउ सी, ब्रश, BRUSH, SH है ना, तो इसमें भी आपको ES जोड़ना है, BRUSHES, ब्रशेस। बुश, तो इसमें भी SH है बच्चों, तो BUSHES, बुशेस। मैच, MATCH, मैच, CH है बच्चों, तो इसमें भी आपको MATCHES, मैचेस। बॉक्स, लास्ट में X है, तो इसमें भी आप ES जोड़ेंगे, बॉक्सेस। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर में हो गया, ये प्लूरल में, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। तो मतलब अगर ये वर्ड आपको लास्ट में वर्ड मिलते हैं, ये लेटर अगर आपको लास्ट वर्ड के लास्ट में ये लेटर अगर मिलते हैं, तो यू हैव टू ओनली यूज ES एट द एंड ऑफ द वर्ड। लेकिन इसमें भी बेटा एक चीज और समझना है कि अगर CH, जैसे मैंने आपको बताया, CH वाला जैसे बताया है कि ES जोड़ना है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि CH जैसे मैच, तो च का उच्चारण हो रहा है ना, किसका उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंस क्या कर रहा है, च। लेकिन अगर प्रोनाउंस च की जगह क का करता है, अगर बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं कि CH का प्रोनाउन हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं तो वो च ना निकल करके क निकलता है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, ES को यूज नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, S का यूज करना है। समझ लिया आपने, अगर च की जगह क निकल रहा है, तो हमें क्या करना है बच्चों, ES ना लगा करके केवल S लगाना है। अब ये मैं आपको दो वर्ड देती हूं जो कि च नहीं निकलेगा, उसमें क निकलेगा, जैसे स्टमक, STOMACH, देखिए इसमें भी CH है ना बच्चों। दूसरा मोनार्च, MONARCH, मोनार्च। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टमच तो नहीं कहते ना, स्टमक, इसको हम का प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे ही मोनार्च है, तो बहुत से लोग इसको मोनार्क कहते हैं, MONORACH, मोनार्क। तो इस CH का प्रोनाउंस हम कभी कभी क के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, क के रूप में। तो ऐसे में हमें क्या जोड़ना है बच्चों, केवल हमें S का यूज करना है। मतलब स्टमक का मतलब हुआ कि STOMACHS, स्टमक। मोनार्च, MONARCHS, मोनार्च। मतलब हमें ES का यूज नहीं करना है, हमें केवल S का यूज करना है। इसमें अगर प्रोनाउंस क्या हो रहा है, CH का प्रोनाउंस अगर च ना निकल करके क निकल रहा है, तो केवल हमें S का यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं। तो आज मैंने कुछ ही रूल्स बताए हैं, रेस्ट ऑफ द रूल्स मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।